We were doing the chapter Nature and Significance of Management. In the last class, I started it. We completed with the meaning of management, then effective versus efficient, the characteristics that we have done for management. We are starting with objectives of management. Now, ये वाला जो पोर्शन था दिस वाज देयर इन योर 11th स्टैंडर्ड आल्सो, लेकिन उसके अंदर जो हमारा ऑब्जेक्टिव था दैट वाज फॉर द बिजनेस. नो डाउट वॉट एवर वी हैव द ऑब्जेक्टिव्स फॉर बिजनेस इज सेम फॉर मैनेजमेंट आल्सो. कोई भी जो मैनेजमेंट है दैट सर्वाइव्स फॉर द प्रॉफिट. जो मैनेजमेंट चलाती है वो कंपनी को क्यों चला रही है? इट इज ऑब्वियस फॉर profit. Secondly, for some social objectives. Means आज अगर आपको याद हो, when I had taken this chapter in 11th standard and जब हम social responsibilities वाला chapter कर रहे थे, at that time I told you that जो business है that cannot survive without social responsibilities. आज CSR जो है इट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस. तो एनी मैनेजमेंट विच इज वर्किंग टूवर्ड्स द बिजनेस इट ऑल्सो नीड्स टू गो फॉर सोशल ऑब्जेक्टिव्स, यानी सोसाइटी के लिए भला करना. देन द सेकेंड थर्ड इज पर्सनल, बिकॉज मैनेजमेंट इज अ 3 डायमेंशनल. उसमें काम भी होता है, ऑपरेशंस भी होते हैं, एंड जो उसको कर रहे हैं वो भी होते हैं. Therefore, when the people who are working with us, जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, उनके लिए भी उनका सोचना भी इट इज द वर्क ऑफ द मैनेजमेंट. तो वी डिवाइडेड ब्रॉडली इनटू ऑर्गेनाइजेशनल. इस ऑर्गेनाइजेशनल को हम लोग जो है वी ऑल्सो कॉल एज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स. द सिनोनिम फॉर दिस इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स. Second is social objectives, which I have already explained, something to the society. And third is personal. Now let us come to the portion organizational objective. इसके अंदर 3 है आपके: सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिट. एंड ये वाला जो क्वेश्चन है एज पर बोर्ड इट कम्स इन अ 3 मार्कर. तो ऑर्गेनाइजेशनल मतलब a company needs to survive, because बिजनेस को सेट करना इज नॉट एनी क्राइटेरिया. वो तो आप कोई भी बिजनेस को कभी भी सेट कर सकते हो. द मेन थिंग इज इन द लॉन्ग पीरियड देयर इज कंपटीशन. इन द लॉन्ग टर्म देयर आर सो मेनी चेंजेस, और उस चेंजेस उस कंपटीशन में उस बिजनेस को सरवाइव करना पड़ता है. एंट्री इज नॉट अ मतलब की प्रॉब्लम. द सर्वाइवल यानी कि सस्टेन करना सबसे बड़ा, और उसके लिए द बिजनेस नीड्स टू अर्न मनी so that it is surviving on the longer run. प्रॉफिट होगा तो डेफिनेटली रिस्क कवरेज होगा, कॉस्ट कवरेज होगा, आपके जो इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनका गुडविल कवरेज होगा. एंड थर्ड इज वी नीड, जब हम सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस कहते हैं तो वी कीप सम मनी एज रिटेन्ड अर्निंग. तो इफ यू वांट दैट द बिजनेस शुड ग्रो, सरवाइव होता है इन द लॉन्गर रन, बिजनेस को सेट करके चलना. बट ग्रोथ इज व्हेन यू आर एडिंग. आपका स्टार्ट हुआ था विथ 1 सिंगल यूनिट, आज आपके पास 4 ब्रांचेस हैं. ये एग्जाम्पल्स हैं विच कम्स इन योर एग्जाम. आपके पास आपने एक ही प्रोडक्ट स्टार्ट किया था, बट टुडे इट इज मोर देन 10 प्रोडक्ट्स. एम्प्लॉइज आपके पास इन द इनिशियल देयर वर ओनली 10, आज आपके पास 100 एम्प्लॉइज है. ऑल दीज आर ग्रोथ.
So all these comes under the one single objective, that is organizational या economic objective. Second is आपका social. Already explained that CSR is now an important part of business. So if you want that the company should not face the government's problems, then it needs to supply good quality products. अभी अगर आप लोगों ने देखा हो, पतंजलि has faced the heat of Supreme Court. अगर आप लोगों ने देखा हो, सुप्रीम कोर्ट ने उनको, पतंजलि को काफी जो है, there has been a lots of debates on that and Patanjali has been given the notice, everything. Why? Because the company cannot claim anything. Society के लिए it needs to do good. So good quality products. Some business जो है they also contribute to the schools, crèches. अपने एम्प्लॉयज जो होते हैं उनके लिए वो क्रैच वगैरह ओपन करते हैं. दे इवन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. वाटर अपने मतलब कि जो जहां पर दे आर हैविंग देयर बिजनेस सेंटर्स, वहां पर वो वाटर टैंक वगैरह रखते हैं ताकि अभी गर्मी का मौसम है तो द पीपल, द ट्रैवलर कैन हैव द वाटर. देन दे समटाइम्स दे मे इवन ओवरटेक, मतलब कहीं पर maybe they are having some, kahin earthquake hua, then the company may even take up that area. अभी बीच में हुआ था भुज, not now, 1990s में. So मतलब कि many of the companies जो है वहां पर पूरा साफ करने के लिए, वो पूरा rehabilitate करने के लिए they had taken the complete responsibility. So they can take in that way. They can provide free medical trainings, medical camps वगैरह लगाते हैं. Thus they provide some service to the society, which we call as social objectives. Third is personal objective. Personal objective का मतलब हो जाता है जो आपके एम्प्लॉइज हैं, those who are employees, they may have the salary, their growth, then unke liye, when the people are coming to your company, so they might be expecting something. तो उनके जो वर्किंग कंडीशन, हमारा जो स्टाफिंग वाला चैप्टर है, डायरेक्टिंग वाला चैप्टर है, उसके अंदर यू विल बी हैविंग द कि भाई एक एम्प्लॉय जब काम करता है तो वो क्या क्या एक्सपेक्ट करता है. Salary is always one thing, but second is a good working atmosphere, an informal organization, and all these are also as important as salary. So that is the personal objective. So any business जो है उनका जो management होता है, they need to go for all these. So now why do we need management? Question जो है वो कभी ऐसा नहीं आएगा. आइडेंटिफाई, ये जो राइट साइड में लिखे हुए हैं क्लास 12, दीज माइट बी द, इसमें एक मतलब कि केस बना दिया जाएगा एंड देन यू वुड बी आस्क्ड टू फाइंड आउट कि ये कौन सा सिग्निफिकेंस है. मीन्स ऑन द राइट साइड इट इज गिवन मैनेजमेंट ट्राइज टू इंटीग्रेट द ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट की जगह पर उसका नाम आ जाएगा, उस किसी इंसान का नाम आ जाएगा. ही ट्राइड टू इंटीग्रेट द ऑब्जेक्टिव्स. तो विच मतलब कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट स्टेटेड हेयर. तो दिस जो राइट साइड में लिखे हैं, these might be formed as a case study, और जो लेफ्ट में लिखा that you need to identify. Management helps in achieving group goals. हमने सबसे पहले भी पढ़ा था कि मैनेजमेंट इज नेवर आई. कोई एक इंसान मैनेज नहीं करता है किसी भी बिजनेस को, कोई एक इंसान मैनेज नहीं करता है.
the people who have set up that business, the people who are formulating the policies, the people who are actually implementing the policies, सब मिलकर बिजनेस को चलाते हैं. तो अगर एक अच्छा मैनेजमेंट होगा, उनके सारे फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, ये सारे फंक्शंस वो अच्छे से कर रहे होंगे, तो जो ग्रुप गोल है that can be achieved properly. क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट इज एक इंसान, एक से पूरी टीम, टीम से पूरा डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट से पूरा ऑफिस. I joined as an assistant manager, right? I am reporting to general manager. अब मेरे जैसा असिस्टेंट मैनेजर और भी 4 जने हैं, तो मेरा भी वही गोल है जो मेरे कलीग का है. हम दोनों के गोल को डायरेक्शन दे रहा मेरा सीनियर, और हम सबके गोल्स को डायरेक्शन दे रहा है कंपनी का मालिक. यानी कि एक अच्छा मैनेजमेंट जो है, बाय प्रोवाइडिंग ऑल द एक्टिविटीज लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, दे हेल्प इन द कॉमन डायरेक्शन कि हम लोग गोल्स को अचीव करें. अगर प्लान मतलब कि बना दिया है, यू हैव टू, इस ईयर जो है 10% आपको सेल्स करनी है, लेकिन बाकी फंक्शंस नहीं हुए हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ है, देन कैन वी अचीव इट? नो. सो a good management helps in achieving the group goals by providing proper direction through the all the functions. Second, it improves the efficiency. ऊपर हमने पढ़ा था, efficiency means doing the things with less cost, and effective means doing the things on time. और ये तभी पॉसिबल है when there are some parameters. आपके लिए कुछ पैरामीटर्स सेट हैं, आपको पता है कि आपको इन्हीं पैरामीटर्स, आपको इन्हीं कंपोनेंट्स के अंदर काम करना है, देन डेफिनेटली आपकी जो एफिशिएंसी है, यानी कि काम करने का जो वे है, मेथड है, दैट वुड इंप्रूव. Third is it creates a dynamic organization. Since the market is changing, there might be so many changes that comes in a business throughout the year. For example, right now, आज की डेट पर अगर आप में से कोई बच्चा जो है स्टॉक मार्केट को फॉलो करता है, इफ यू आर फॉलोइंग इट, just follow it and see that stock market is bit down. मतलब आजकल जो है bit down up, bit down up ऐसे जा रहा. Right, from tomorrow Lok Sabha elections are starting, so there is some political instability होगी कि भाई सब लोग एंटिसिपेट करेंगे कौन सा गवर्नमेंट आएगा, बिकॉज हर गवर्नमेंट का अपना एक पॉलिसी होता है फॉर द बिजनेस. तो जिनके साथ जिनका ज्यादा अच्छा, दे वुड प्रेफर वो वाला पॉलिटिकल पार्टी आए. व्हेन द रिजल्ट्स कम, उस वक्त में, आज ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आया था 2014 का, मतलब दैट रिजल्ट वाला. व्हेन द रिजल्ट्स कम, देन देयर इज एन इंक्रीज इन द इंडिसेस. सिमिलरली चेंजेस इन द पीपल्स परसेप्शंस. अगर मैनेजमेंट है, एक अच्छा मैनेजमेंट है जो प्लान, ऑर्गेनाइज, स्टाफ, डायरेक्टिंग सब करता है, तो जो चेंजेस बाहर आती हैं उनको हम अडेप्ट कर सकते हैं, और एल्स द कंपनी कैन गो इनटू लॉस और इवन इट कैन बी क्लोज्ड. मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल गोल्स. अभी हमने ऊपर पढ़े थे 3 गोल्स, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल. दैट मीन्स अ गुड मैनेजमेंट. आप देखो, लोगों से बात करो, you are in 12th standard, go and talk to people in which company they want to work. Ma'am, we want to work in Google. I remember I had one group, बहुत ही अच्छा ग्रुप था शैतानों का.
मतलब उनके जैसा शैतान मैंने उससे पहले नहीं देखा था, उसके बाद में नहीं देखा था। एक नंबर के शैतान थे, शैतान मतलब सचमुच के शैतान थे। दे वर इन अर्वाचीन एंड थ्री ऑफ देम बहुत शैतान, क्लास में टीचर्स को इतना परेशान करना, नाक में दम कर देना। देन दे केम, मतलब दे वर विद मी ओनली एंड वेरी क्लोज टू मी। तो मैंने उन तीनों को बोला कि गो टू गूगल कंपनी। कहते हैं मैम कैसे जाए? मैंने कहा एक दिन छुट्टी करो, गो एंड सी द वर्क कल्चर ओवर देयर। कुछ मत करो, आप कंपनी के अंदर नहीं जा सकते हो, एटलीस्ट यू कैन जस्ट विजिट गुड़गांव एंड सी इन विच कंपनी डू यू वांट टू वर्क। तो हम क्यों चाहते हैं कि वी शुड वर्क इन गूगल और अमेजन और इन अ वेरी बिग कंपनी, नॉट अ स्मॉल कंपनी, बिकॉज दे गिव यू एवरी काइंड ऑफ फैसिलिटी। हमारी ग्रोथ, हम क्या चाहते हैं एज अ एज एन एम्प्लॉय? अच्छी सैलरी, वर्किंग एटमॉस्फेयर, रिटायर हो तो बेनिफिट्स, एनी मतलब कि जरूरत होती है तो द कंपनी कैन हेल्प अस, एंड दिस इज ऑल ओनली when you are having a good management. It is not the brand, but it is the management which will work. ये तो मैंने एक एग्जाम्पल गूगल का दिया। देर आर सो मेनी कंपनीज जहां पर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को बहुत अच्छे से सिखा, मतलब कि लेते हैं। मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, ऑलरेडी डन, मीन्स दे हैव टू, सोसाइटी अगर अच्छा मैनेजमेंट होगा तो दे नो व्हेन दे हैव टू वर्क, दे हैव टू गिव profits to their investors, they have to give personal objectives to their employees, they have to give good quality goods to their customers. So they would make all the arrangements in such a manner कि उनकी जो कंपनी है, उनके जो एक्शंस है, उससे उनकी कंपनी जो है इट इज इंक्रीजिंग। तो दैट इज व्हाई वी रिक्वायर मैनेजमेंट। अब वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और आप लोगों ने पहले कभी नहीं पढ़ा है, एक ऐसा एक कंसेप्ट आ रहा है, एंड दिस कंसेप्ट इज ओनली इन दिस चैप्टर। अब आपके फर्स्ट इज what kind of questions you will be having in this. First, you will be having a case study. आपको केस स्टडी दिया जाएगा एंड you would be asked to identify that what nature has been said in this case study. Let us come. पहले समझिए what is this मैनेजमेंट एज साइंस। मतलब आप मैनेजमेंट को, आप लोग 10th स्टैंडर्ड में थे, ठीक है? जब आप 10th में थे तो सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में क्या आया था? आपके दिमाग में आया था कि आई विल I will become a chartered accountant. I'll become a doctor. I'll become a lawyer. तो जब आपने ये सब चीजें सोची थी तो what was its motive? आपको लाइफ में जो आगे करना है वो means if you want to become a doctor you should take science. If you want to become a lawyer or a chartered accountant you should take humanities or commerce. And if you want to make your career in dance or music or art, you should go for something related to art, not humanities, art. ये हम लोगों ने 10th में सीखा था। अब हमारे दिमाग में आता है कि मैनेजमेंट क्या है, whether it comes under science, whether it comes under profession or it comes under art. जब ये क्वेश्चन आएगा क्लास 12, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है
जो कैरेक्टरिस्टिक जिसका दिया है, साइंस का, आर्ट का, या फिर मतलब की प्रोफेशन का, पहले वो लिखना है। फिर मैनेजमेंट में वो क्वालिटीज है या नहीं, यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड टेल। तो फर्स्ट, साइंस। साइंस किसको बोलते हैं? डोंट गो फॉर द स्ट्रीम क्लास 12। साइंस स्ट्रीम के लिए नहीं बात कर रही हूं। साइंस जनरल में क्या होता है? व्हाट इज साइंस? व्हेन यू से कि मैम, मतलब आप लोग जो हो बात करते हो अबाउट क्रिकेट, ठीक है, बॉयज बात करते हैं क्रिकेट। तो क्रिकेट में देयर इज, मतलब वो नीचे आता है रन रेट। क्रिकेट में आता है रन रेट। हाउ डू वी कैलकुलेट द रन रेट? समथिंग, इट इज अ फिजिक्स, इट इज द फिजिक्स। जो आपका स्पीड का जो थियोरी है, टाइम एंड स्पीड, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड वाला जो थियोरी होता है, उसको हम लेते हैं एंड वी कैलकुलेट दैट व्हाट इज द स्पीड ऑफ दैट बॉलर, राइट? When we talk about anything like medicines, chemistry, pharma, so that is science. Science can be defined as a systematic and organized body of knowledge based on logically observed finding facts and events. यानी कि साइंस किसको बोलते हैं? एक नॉलेज को। किस चीज का नॉलेज? जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, जो हमने ऑब्जर्व किया। लाइक न्यूटन ने क्या ऑब्जर्व किया था? न्यूटन ने ऑब्जर्व किया था कि एनीथिंग विच इज देयर इन द ट्री वो नीचे गिरता है, ग्रेविटेशन। तो दैट इज द ऑब्जर्वेशन, लॉजिकल ऑब्जर्वेशन। Secondly, science is based on experimentation. मतलब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, that can be on humans, that can be on the chemicals. We do the experiment and we get the results. And science has a universal validity. Universal मतलब it's applicable everywhere. द सेम प्रिंसिपल्स आर देयर। आप उसको कहीं पर भी पढ़ते हो, द मतलब कि द प्रिंसिपल्स आर सेम। इफ यू आर इफ यू आर सॉल्विंग salt into water, the water becomes salty, and it is a universal truth, right? इसको हम साइंस बोलते हैं। तो क्या साइंस जो है, मतलब कि जो हमारा मैनेजमेंट है, वो साइंस के जैसा है? यस। फर्स्ट पार्ट, like science, in management also there is a systematic and organized study material. जैसे हम MBA पढ़ते हैं, हम लोग जब MBA पढ़ते हैं तो we have to BBA MBA मतलब anything which we are studying, उसके अंदर we have some existing systematic material. It's not that कि randomly कुछ नहीं पढ़ा सकते हैं। What you are reading in class 12th is going to be the base for your BBA and MBA. तो आपको रैंडमली कुछ नहीं, देयर इज अ सिस्टमैटिक। अगर हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फेयोल बोला है, तो जो फेयोल के प्रिंसिपल्स हैं दे आर देयर टिल MBA। एंड जब आप कंपनीज में काम करते हैं तो वहां पर यू कैन सी देम एप्लीकेबल। इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। तो मैनेजमेंट में भी हम लोग जो है वी डेवलप थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, बट वी कैन नॉट एक्सपेरिमेंट ऑन द ह्यूमंस एवरीथिंग। जैसे हमारे पास एक प्रिंसिपल है इन आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो,
तो उसके अंदर देयर इज वन इक्विटी, फेयर रिम्यूनरेशन, यू विल बी, मतलब कि आप ये पढ़ोगे, स्केलर चेन। बट इफ यू सी, छोटे छोटे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्मॉल कंपनीज, दे कैन नॉट यूज ऑल ऑफ देम। यू कैन नॉट, जो आपका साइंस में जैसा हम टेस्ट कर सकते हैं, वी कैन नॉट मेक द एक्सपेरिमेंट्स ऑन ह्यूमंस। आपके स्कूल के अंदर भी, आपके स्कूल के अंदर भी छोटे बच्चों के लिए जो आपका डिसिप्लिन होता वो आपके लिए नहीं होता। व्हाई? बिकॉज छोटे बच्चे टेंडर होते हैं, उनके साथ वो सब चीजें नहीं कर सकते हैं जो आपके साथ हम थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होकर बोल सकते हैं। We can ask a class 12 student to study for 10 hours, but we cannot ask a small nursery class child to study for 10 hours. Right? So it cannot be the same. Science के principles are same, but we cannot experiment these things on humans. तो वी कैन नॉट कॉल मैनेजमेंट एज एग्जैक्ट साइंस। हाँ, पार्शियली हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। कैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं? हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स हैं। एक मैनेजर क्या करेगा? अपने लेवल पर कोशिश करेगा उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने की, बट वेदर दोस प्रिंसिपल्स विल वर्क और नॉट, दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन ऑफ द कंपनी। दो डिपार्टमेंट्स में सेम प्रिंसिपल्स है, एक में काम करेगा दूसरे में नहीं करेगा। विथ वर्कर्स यू नीड टू हैंडल इन डिफरेंट वे, विथ मैनेजर्स यू नीड टू हैंडल इन डिफरेंट वेज। आप सेम वे में एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो। हम जब वर्कर्स को ये बात समझाने की कोशिश करते हैं ना, दे कम एट 9 o'clock, दे गो एट 5 o'clock, आप उनसे काम नहीं करवा सकते हो। बट इफ यू कैन नॉट कॉल अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय टू से दैट थिंग। वो सुबह 9 बजे जाएगा, लेकिन जब तक उसका काम पूरा नहीं होता, ही वुड बी डूइंग दैट वर्क। दैट इज द डिफरेंस। सो यू कैन नॉट, yes, we experiment, but we cannot experiment everything and on everyone. यूनिवर्सल, अगेन, हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को यूनिवर्सल नहीं कहते हैं। व्हाई? अभी आपको मैंने जो नर्सरी का मतलब कि एडमिशन, सॉरी, जो आपको एग्जांपल दिया, वी नीड टू मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। इंडिया के अंदर जो सिचुएशन है, द सेम कंपनी विल बी देयर, कंपनी वही है, सैमसंग है, नोकिया है, बट their working conditions might differ from India to China, China to Japan, Japan to South Korea. So they have to modify it according to the working culture of that country, that region. In Hyderabad, my matlab ki my people are living till date. He is in Microsoft. Till date, he is working from home. He is working from home. He's in Microsoft. He's into developer. Oh, matlab ki 30 days mein he goes to office only for 3 days. Then he travels to Chennai, he goes for all the functions, everything is possible, but it is not possible for us. Microsoft के Delhi office में work from home नहीं है. So you cannot apply the same principles everywhere. So it is not universal validity. So you cannot call management as pure science. There are one feature, that is experimentation, and knowledge is present, but you cannot call it as pure science. अगर पेपर में आता है तो आपको ये वाला जो कंक्लूजन है, दिस यू हैव टू गिव। सेकेंड, इस बार भी आया था ये क्वेश्चन, अ वेरी 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 कॉमन क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। सेकेंड इज मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अब बच्चा, आर्ट क्या है? यस, पेंटिंग, ड्राइंग, डांसिंग, पब्लिक स्पीकिंग, म्यूजिक। इसमें आपका ए आर रहमान का एक क्वेश्चन आता है,
I'm not well versed with the new generation songs, but yes, Vishal Mishra, मतलब ऐसे एक दो names हैं which comes to my मतलब की knowledge. Not I don't remember, but it comes to Vishal Mishra या फिर अंकित त्रिवेदी, जो है अमित त्रिवेदी, वो अरिजीत सिंह, सभी गायक हैं. All are singers, right? Do they sing in the same way? Do they sing in the same way? The music A.R. Rahman is composing. The same music, मतलब कि the music is composed by हिमेश रेशमिया. कंपोजर तो दोनों ही है, लेकिन there is difference. There is difference. कोई कोई जो सिंगर होता है वो अपने गाने के अंदर रैप डालता है, whereas कोई कोई सिंपलिसिटी से गाना पसंद करता है. तो आर्ट क्या है? What is art? Art is where you have some pre-existing knowledge. Like for music, we need to know what is स्वर, आरोह, अवरोह, हमें पता होना चाहिए. Music is not copying the song. Music is about some theoretical knowledge. But the same song, the same lyrics may not be sung in the same manner. पेंटिंग बनानी है, लैंडस्केप बनाना है, दो जने अलग अलग तरीके से लैंडस्केप को बनाएंगे. एक सनसेट का बनाएगा, दूसरा सनराइज का बनाएगा. एंड ये जो हमारी आर्ट है, इट गोज ऑन डेवलपिंग थ्रू प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. तो क्या मैनेजमेंट आर्ट है? डज मैनेजमेंट हैव द क्वालिटीज ऑफ आर्ट? यस. इन मैनेजमेंट जो हमने पहले भी पढ़ा, we have some predetermined pre-existing theoretical knowledge, like we must have studied BBA, MBA. कुछ तो हमारे पास मैनेजमेंट से रिलेटेड we have some study materials. No two managers can use the same principles in the same manner. They may use the principles in different ways. Discipline एक पॉजिटिव रीइंफोर्स करता है, दूसरा नेगेटिव रीइंफोर्स करता है. I used to have children in my school and they used to say कि जो हमारी दूसरी टीचर थी अकाउंट्स एंड इको की, तो she would be scolding the children and giving them a thrash, ठक 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 ठक. And when we मतलब कि एक बार ऐसा ही हुआ था, there was a quiz which was conducted by career launcher. So they asked कि आपको सबसे ज्यादा किस टीचर से डर लगता? Unfortunately the student said रमा मैम. And तो उन्होंने पूछा कि why? And then the second teacher said कि मैम ये तो मारती पीटती भी नहीं है, she never scolds, and why you are scared? They said मैम ना हम लोग को मारती नहीं है, बट पूरी नोटबुक को रेड कर देंगी, छोटे छोटे मिस्टेक्स को भी रेड कर देंगी, एंड सेकेंडली शी वुड मेक सरकास्टिक कमेंट. वो ऐसा कमेंट करती है कि उससे तो अच्छा लगता है कि हम दो चार थप्पड़ ही खा लें, क्योंकि थप्पड़ तो हम भूल जाते हैं. डिसिप्लिन, माइन वॉज अ पॉजिटिव रीइंफोर्स, हर्स वॉज अ नेगेटिव रीइंफोर्स. दोनों ही बेस्ट टीचर्स थी अपने स्कूल की, दोनों ही बेस्ट थी, दोनों के रिजल्ट सेम आते थे. नो मतलब कि जरा सा भी माइनस प्लस में नहीं जाता था. एंड द ओनली थिंग इज शी यूज स्कोल्डिंग एज अ मतलब कि वो मैं मतलब कि आई यूज्ड टू बी वेरी स्ट्रिक्ट इन माय चेकिंग एंड ऑल. दैट्स पर्सनलाइज्ड. In the company, in an organization, the managers may use the principles based on his or her personal skill, personal experience. जैसे मैंने आपको कहा कि जब आप वर्कर्स के साथ काम करते हो तो उनके साथ आपका जो तरीका होता दैट हैज टू बी डिफरेंट. तो मैनेजर्स की अपनी चॉइस होती है
कि वो किस तरीके से उनको डील करते हैं, स्ट्रिक्टली और मतलब कि विथ नेगोशिएशन, and it is based on practice and creativity. Over the period, when a person joins as a manager, maybe उसके अंदर वो skills ना हो, लेकिन over the period, the person becomes master. तो इससे हमें ये पता लगता है कि management has all the qualities of art. यानी कि we can say that management is having the features of art. उसमें साइंस भी है, बट साइंस के सारे फीचर्स नहीं है. नॉट ऑल द फीचर्स ऑफ साइंस आर प्रेजेंट इन मैनेजमेंट. Whereas if we talk about art, all the features are present. That is a systematic body, personal skills and creativity. आपके पेपर के अंदर ये सबसे ज्यादा आया है. And how it has come is कि A.R. Rahman and one more name was there. I don't remember. Two names were there. Both of them are music composers. Both of them are very famous music directors. Yet, जो A.R. रहमान का म्यूजिक है, that is based more on fusion, and the other one is based on. So, what is the difference and what quality, what nature of management has been presented here? और अभी recent times में आया था सोनू निगम and one more singer का आया. दो public speakers, two public speakers, those who are giving the speech. आपके examples हैं, these are the examples. Two people who are dancing, Bharatanatyam ho या फिर any dance, contemporary ho, or it may be the general one. Two dancers, two public speakers, two singers, two directors. They may be having. हम लोग कितनी सारी movies देखते हैं. करण जौहर की मूवीज अपने आप में अलग होती हैं. तो इफ यू टॉक अबाउट एनी अदर मतलब कि डायरेक्टर, उसकी भी अलग होती है. एनिमल वाज आल्सो हिट एंड वन मोर मूवी वाज आल्सो हिट. व्हाट वाज द डिफरेंस? व्हाट वाज द डिफरेंस? तो इट डिपेंड्स ऑन द क्रिएटिविटी. सबको कुछ नॉलेज है मूवी कैसे बनाई जाती है, लेकिन उसमें अपनी क्रिएटिविटी को ऐड करना, अपने एक्सपेरिमेंट के अपने जो एक्सपीरियंसेस है उसके अकॉर्डिंग उसमें कुछ नया देना, दैट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्टर. सिमिलरली इन अ मैनेजर आल्सो हैज टू अप्लाई द एग्जिस्टिंग नॉलेज बाय एक्सपेरिमेंटिंग एंड आल्सो बाय क्रिएटिविटी. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम दिस चैप्टर. The next is what we would be doing is management as a profession. What is profession? Doctor, lawyer. ये जो है they are called as professionals. Chartered accountant. So when you have to become a doctor, when you have to become a chartered accountant, when you have to become a lawyer, तो आपको क्या करना पड़ता है? After 12th standard, what you have to do? You are also going to be in the same arena. आप में से कोई जो है लॉयर बन सकता है, बिकॉज यू आर इन द कॉमर्स फील्ड, तो आप लोग भी लॉयर बन सकते हो. सो यू मे वांट टू बिकम अ लॉयर और अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास कुछ थियोरिटिकल सिस्टमैटिक नॉलेज होगा. यू मस्ट हैव टेकन कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज फॉर दैट. आपको डॉक्टर बनना, आपको पीसीबी लेना पड़ेगा. You need to study biology till 12th standard. Then there is a restriction. आपको entry देनी पड़ेगी profession के लिए. You need to give some entry. Then once you became a doctor, then you have to
You have to associate yourself with any of the organization. Like अगर आप डॉक्टर हो तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, अगर आप लॉयर हो तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया. You have to get yourselves registered. You have some ethical codes and service motive. लेकिन मैनेजमेंट इज फॉर प्रॉफिट, मैनेजमेंट इज फॉर बिजनेस. तो बॉडी ऑफ नॉलेज तो है, लेकिन कोई भी मैनेजर बन सकता. इट इज नॉट दैट यू आर सपोज टू बिकम अ मैनेजर ओनली यू डू MBA. A graduate can be a manager, any masters can be a manager. You are not bound to join any professional association. ऐसा कोई association join करना जरूरी नहीं है. And in the business, अगर हम सर्विस मोटिव रखेंगे तो भाई हम हिंदी में बोलते हैं ना, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या और कमाएगा क्या. So we cannot go for the service motive. Therefore, we cannot call management as profession. So this is for today. We would be starting with the levels, functions, and coordination in the next class.